सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री चिद्घन गणेशाय नमो वयं सुखनित्यं सुप्रकाशं व्यापकं नाम रूपयो अधिष्ठानं बुद्धे बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत् निर्मलमपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवाहन्नमत्तोऽन्यरिति मे निश्चिता मतिः। ठीक है, हमने अभी अवच्छेदवाद के प्रकार से प्रमाता इत्यादि के भेद देखे, माने निरूपण देखा। कैसे अवच्छेदवाद से प्रमाता प्रमेय इत्यादि में भेद होता है। चैतन्य एक होता हुआ भी उपाधि को लेकर या विशेषण को लेकर एक ही उपाधि और विशेषण बनती है। जब भी विशेषण बनता है तभी प्रमाता कहलाता है चैतन्य, और जब भी उपाधि बनती है तभी साक्षी कहलाता है। और विषयगत चैतन्य जो है वो प्रमेय कहलाता है। तो ये विशेषण क्या कर रहा है, उस प्रमेयगत चैतन्य से भिन्नता दिखा रहा है, इसीलिए अंतःकरण विशेषण हो गया। ये देखा हमने पिछले पार्ट में। अभी आगे कहते हैं आभासवाद रीत्या जीव साक्षिणो स्वरूपम। ये तो बतलाया था उदाहरण को लेकर, पंचदशी में जो उदाहरण दिया था उससे घटाकाश, घटगत जल, उसमें प्रतिबिंबित आकाश जो चंद्र इत्यादि तारों के साथ है, और मेघाकाश में वैसे दिया था मेघ, उसके अंतर्गत आकाश, उसमें जल और उसमें प्रतिबिंब। ऐसे ईश्वर और जीव का निरूपण प्रकरण में हमने देखा था। अभी क्या करते, वही जो प्रतिबिंब होता है दर्पण में या जल में, वो उदाहरण है आभासवाद के लिए और प्रतिबिंबवाद के लिए भी। तो उसमें अभी उसी को लेकर प्रमाता और माने विशेषण और उपाधि में भेद दिखलाएंगे। कैसे विशेषण होकर जीव बनता है और उपाधि होकर साक्षी बनता है। जैसे पहले हमने अवच्छेदवाद में देखा था, वैसा ही होगा। विशेषण और उपाधि में भेद तो वही होगा, जो लक्षण दिया था वही घटेगा। आभासवादे आभास सहित अंतःकरणम जीवस्य विशेषणम। तो क्या यहाँ पे विशेषण बनता है, वो भेद है। तो आभासवाद में वादे आभास सहित अंतःकरण, अंतःकरण जो आभास के साथ है वो जीव का विशेषण बनता है। साक्षिणा उपादिश्च भवति, और वही अंतःकरण जो है जो आभास के सहित है। पहले क्या केवल अंतःकरण दिया था जो अवच्छेदवाद में, क्योंकि देखिए घट जो है वो आकाश का अवच्छेदक है। उदाहरण में वो किसी के साथ नहीं है, जल के साथ नहीं है। जल में कोई और कुछ नहीं चाहिए, माने घट जल इत्यादि ये व्यवस्था नहीं है। केवल घट को लेकर घट का जो शरीर है उसी को लेकर अवकाश में आकाश में भेद करेंगे। ये घटगत आकाश है, ये मठगत आकाश है इत्यादि, इसलिए उसमें और कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है कि अंतःकरण जो है, उदाहरण में भी इसीलिए क्या है कि वहाँ पे अवच्छेदवाद में अंतःकरण ही, अंतःकरण जो अंतःकरण का जो शरीर है, शरीर माने जो स्वरूप है, उसी को लेकर भेद करेंगे। जब भी विशेषण बन जाएगा तभी जीव हो जाएगा चैतन्य, जब भी उपाधि बनेगा तभी साक्षी हो जाएगा। साक्षी ही रहेगा, साक्षी हो जाएगा। साक्षी एक नाम दे देंगे, साक्षी ही है वो। साक्ष्य जब तक होगा तभी साक्षी करके नाम देंगे उसी चैतन्य को। तो अभी क्या कहते हैं, ये आभासवाद में ऐसा नहीं है। आभासवाद में आपका जो घट है, घट के अंतर्गत जो आकाश है, उसमें उस आकाश परिमाण में जितना जल है उस जल को लेकर भेद करते हैं ईश्वर और जीव में। उदाहरण में मेघ में जो जल है और इसमें, और उसमें जो प्रतिबिंब होता है उसमें भेद करते हैं, या आभास में। तो इसीलिए ये क्या है, आभास सहित अंतःकरण है। केवल अंतःकरण अवच्छेदक नहीं होगा, ना ही विशेषण होगा। तो आभास के साथ जो चैतन्य का आभास या प्रतिबिंब के साथ जो अंतःकरण है वो जब भी विशेषण बनता है तो उससे विशिष्ट होता है चैतन्य।
और ये विशिष्ट चैतन्य को इसको जीव कह देते हैं। आभास सहित अंतःकरण उपहित चैतन्य साक्षी। उपहित चैतन्य माने अभी आभास सहित अंतःकरण जो विशेषण बना था वो अभी उपाधि बनेगा, तभी उससे उपहित हुआ चैतन्य साक्षी होता है। ये पहले हमने देखा है, इसलिए अभी थोड़ा आगे जल्दी जा सकते। यद्यपि पद पक्षद्वये अपि विशेषण सहित चैतन्यम जीवः स एव संसारी तथापि विशेष्य भागे चैतन्ये जनन मरण आदि संसारो न भवति। तो क्या कहा, दोनों पक्ष में, कौन से पक्ष में, आभासवाद के पक्ष में भी और पहले जो गया था वो अवच्छेदवाद के पक्ष में भी, भामती के पक्ष में भी, और विवर्ण और पंचदशीकार का जो मत है उसमें, माने प्रतिबिंबवाद और आभासवाद, वो पक्ष एक कर कर और भामती पक्ष भिन्न लेकर। तो भामती और विवर्ण दोनों पक्ष में जहां उदाहरण आभासवाद की रीति से है या अवच्छेदवाद के, दोनों ही पक्ष में विशेषण के साथ जो चैतन्य है वो जीव बनता है। विशेषण सहित चैतन्य जीव, चैतन्यम जीव सैव संसारी च, और वही जीव संसारी है। यद्यपि ऐसा ही व्यवस्था है दोनों पक्षों में, किंतु तथापि विशेष्य भागे चैतन्य, ये भी क्या, दोनों पक्ष में, दोनों पक्ष में विशेष्य भाग जो चैतन्य है वो वस्तुतः संसारी नहीं है। जन्म मरणादि संसारी न भवति, संसारी चैतन्य न संभवति, माने संसार न संभवति, इसलिए वो संसारी वस्तुतः चैतन्य संसारी नहीं है। हमने देखा था कि आभास सहित जो अंतःकरण है वही अंश संसारी होगा, किंतु जो शुद्ध चैतन्य अंश है, विशिष्ट होने के बाद भी जो विशेष्य है वो संसारी नहीं होगा, उसमें संसार नहीं संभव है। उस चैतन्य में विशेष्य भागे चैतन्य, विशेष्य को विशेषण जोड़ देंगे तभी वो विशिष्ट बन जाता है, और विशिष्ट होता हुआ आप देख रहे हैं कि ये जीव है इसलिए संसारी होगा, किंतु उसमें जो विशेषण अंश है उसी में संसारित्व है, विशेष अंश में संसारित्व नहीं है। इसलिए जनन मरण आदि संसारो न संभवति, कुत्र चैतन्य, शुद्ध चैतन्य विशेष भाग्य न संभवति। और यही वस्तुतः साक्षी है, क्योंकि ये विशेषण करके आपने कह दिया पर वस्तुतः है वो उपाधि, चैतन्य के दृष्टि से तो है ही नहीं, कुछ भिन्न है ही नहीं। प्रक्रिया में क्या है कि हम उसको उपाधि के रूप में देखेंगे। भिन्नता करने के लिए, प्रक्रिया के लिए, प्रक्रिया बनाने के लिए हमने उसको उपाधि बना दिया। तस्माद विशेषण मात्र संसार पर्यवस्यति, इसका अर्थ क्या हुआ, तात्पर्य क्या है ये कहने का, ये कहने का तात्पर्य है कि विशेष भाग में चैतन्य में यदि जन्म मरणादि संसार न संभवति, संभव ही नहीं है, उसका अर्थ क्या हुआ, तस्माद, उससे अर्थ तो सिद्ध क्या हो गया, अर्थतः सिद्ध ये हो गया कि विशेषण मात्र संसार पर्यवस्यति, कि विशेषण मात्र में माने आभास सहित अंतःकरण ले लीजिए या अंतःकरण ले लीजिए, उसी में केवल संसार है। स एव विशिष्ट चैतन्य प्रतीयते, और वो जब भी चैतन्य के लिए विशेषण बन जाता है, विशेष्य के लिए, चैतन्य के लिए, तभी उस विशिष्ट चैतन्य में वो प्रतीत होता है, मात्र प्रतीति मात्र है। प्रतीति मात्र तो स्वप्न में भी बहुत प्रतीति होती है, सत्य नहीं है। इसलिए प्रतीति मात्र ये प्रमाण नहीं बनता सत्य के लिए, सत्यता के लिए, व्यावहारिक सत्यता के लिए ठीक है, पारमार्थिक सत्यता के लिए प्रमाण नहीं है प्रतीति मात्र। तो आगे ये कहते हैं क्वचिद विशेषणगत धर्माणां व्यवहारो विशिष्टे भवति, क्वचिद विशेष्यगत धर्माणां व्यवहारो विशिष्टे भवति, क्वचिद विशेषण विशेष्यो उभयगत धर्माणां व्यवहारो विशिष्टे भवति। तो क्या कह रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि आप जो विशेषण में है विशिष्ट में नहीं है, ऐसे क्यों कहते हैं? क्योंकि विशेषण के कुछ धर्म जो है उनका व्यवहार विशिष्ट में होता है, और कहीं कहीं क्या होता है, विशेषण का धर्म तो प्रतीति नहीं होता है, विशिष्ट में विशेष्य का ही होता है, और कहीं कहीं दोनों का धर्म प्रतीत होता है। तो आपने ये क्या व्यवस्था बनाई है, इस पे एक प्रश्न है ऐसा।
जो प्रतीति हो रही है विशिष्ट में, क्या है अंश अभी? विशेषण जिसको जुड़ता है उसको कहते हैं विशिष्य। विशिष्य वो है जो विशेषण लेता है। तो ये दो हैं आपके पास। जब ये जुड़ जाते हैं तभी जुड़ा हुआ जो है वो तो विशेष्य ही है जिसने विशेषण लिया है, ना कि विशेषण विशेष्य को ले रहा है। विशेष्य जो है वो विशेषण ले रहा है, इसलिए जो विशेष्य जो है विशेष्य वो विशिष्ट बन जाता है विशेषण को लेकर। तो अब ये तीन हो गए, तीन पद। विशेषण एक हो गया एडजेक्टिव, विशेष्य हो गया विशेष्य हो गया सब्सटेंटिव, और विशेषण के साथ जुड़ने के बाद वो विशेष्य क्या भी विशिष्ट कहलाएगा। तो अभी विशेषण के धर्म कभी विशिष्ट में दिखते हैं, कभी विशेष्य के दिखते हैं, और कभी दोनों के दिखते हैं। ये तीन है। तो अभी कहते तद्यथा, उसमें अभी समझा रहे कि ये क्या कैसे कहाँ कहाँ ये भेद देखा गया है कि विशेषण का धर्म दिख रहा है विशिष्ट में, कहाँ देखा गया है कि विशेष्य का दिख रहा है, और कहाँ देखा गया कि दोनों का दिख रहा है विशिष्ट में धर्म। तो कहते दंडेन, पहला अंक बताते तद्यथा दंडेन घटाकाशो नश्यति इत्यत्र विशेषणीभूत घट एव दंडेन नश्यति न तो विशेष्य भूताकाश। तो क्या कह रहे हैं? घट है, घट रख दिया है कहीं, आकाश बाहर भी था अंदर भी था, अंदर ये बाहर ये कैसे व्यवहार करेंगे? ये घटक के शरीर को लेकर करेंगे, उपाधि को लेकर करेंगे। वो जब भी विशेषण के रूप में देखेंगे तभी कहेंगे ये घटाकाश है। वस्तुतः विशेषण के रूप में हम कह देंगे अभी, क्योंकि ये घटाकाश इस घट का आकाश है, ऐसे व्यवहार के लिए उपाधि के लेकर आकाश के दृष्टि में प्रक्रिया में भेद नहीं होगा, इसलिए उपाधि होगा। किंतु जब ही इस जगह पे रखो उस जगह पे मत रखो, जो हमने देखा था उदाहरण पहले कि पहले घट में ही दही रखना दूसरे घट में नहीं रखना, ऐसे कुछ कह दिया है, उसमें सिक्के रख दो, तभी क्या है कि वो घट विशेषण बन गया उसके लिए, क्योंकि क्रिया के साथ। या घट लेकर आओ, अभी घट लेकर आओ, उसमें वस्तुता क्या है कि घट लेकर आओ तो आकाश साथ में नहीं आएगा। प्रतीति होती है कि उसके अंदर आकाश आ गया, पर वो आकाश उस जगह पे जो था वो आकाश इसके साथ नहीं आ रहा है, इसीलिए वस्तुतः है उपाधि, पर प्रक्रिया में समझाने के लिए उसको विशेषण के रूप में देखकर बता रहे। अभी क्या हो रहा है कि ये दंड लेकर आपने घट को तोड़ दिया तो घट का नाश हो गया। तो दंडे ने घटा नश्यति, घट टूट गया। अभी क्या कहेंगे? घटाकाश ऐसे जो व्यवहार कर रहे थे पहले, वो व्यवहार अभी संभव नहीं है, क्योंकि अभी वो जो आकाश है वो एक ही आकाश, उसमें उपाधि को लेकर भी भेद नहीं हो सकता, ना ही विशेषण को लेकर भेद हो सकता। तो जो घट पहले व्यवहार योग्य बना रहा था आकाश को, उस शरीर के अंदर, घट के शरीर के भीतर जो जिस आकाश को व्यवहार योग्य बना रहा था, उस रूप से विशेषण बन गया था, आकाश विशिष्य था और विशिष्ट बन गया। अभी क्या हो गया? दंडेन घटाकाश नश्यति, ऐसे व्यवहार कर सकते हैं आप, क्योंकि अभी वो घटाकाश नहीं रहा, आकाश है घटाकाश नहीं रहा, व्यवहार योग्य आकाश नहीं रहा। तो इसीलिए घट का नाश हो गया वस्तुतः। दंडेन घटः नश्यति न तो घटाकाश, किंतु इत्यत्र, यहाँ पे क्या है? विशेषणी भूत घट एवं दंडेन नश्यति, जो विशेषणी भूत घट है, क्योंकि अभी यहाँ क्या है, हाँ यहाँ पे क्या है कि घट जो है, घट और आकाश में क्या संबंध है? विशेषण विशेष संबंध है, किंतु घट विशेषण है, आकाश एक था, उसके लिए भेद के लिए आपने घट को विशेषण बना दिया। तो ये घट जो विशेषणी भूत है, विशेषणत्व जिसको प्राप्त हुआ था घटाकाश कहने के लिए, और विशेष था आकाश, तो विशेषणीभूत घट एवं दंडेन नश्यति, तो विशेषण का नाश हो गया, विशेष्य का नाश नहीं हुआ वस्तुतः, न तो विशेषभूत आकाश दंडेन न नश्यति। विशेषभूत आकाश तो नष्ट नहीं हुआ, आप व्यवहार कर रहे, दंडेन घटाकाशो नश्यति। तो प्रतीति क्या हो रही है? विशिष्ट में प्रतीति हो रही है, पर किसकी प्रतीति हो रही है? वस्तुतः दंडे ने जो घट का नाश हो गया, वो घट का नाश जो है घट का धर्म बन गया, नाश हो गया तो घट का धर्म बन गया, विशेषण का धर्म बन गया।
तो विशेषणीभूत जो घट है उसमें अभी नाश्यता जो धर्म है कि नष्ट हो गया, वो नाश्यता जो है या नष्टता जो है वो अभी विशिष्ट में प्रतीत हो रही है, वो है ही नहीं विशेष्य में। आकाश का नाश नहीं हुआ किंतु वो विशिष्ट घटाकाश में प्रतीत हो रहा है कि नाश हो गया, क्योंकि आकाश नश्यति नहीं कह रहे, घटाकाश नश्यति कह रहे। तो घटाकाश जो है ये घट विशेषण है, आकाश विशेष्य है, और अभी घटाकाश जो है ये विशिष्ट हो गया। केवल आकाश नहीं, घटाकाश करके कहेंगे। उस घटाकाश में नाश की प्रतीति हो रही है, पर वो किसका धर्म है? आकाश का धर्म नहीं है, वो धर्म है घट का जो विशेषण है। इसीलिए क्या कह रहे, ये उदाहरण हो गया विशेषण में जो धर्म है, विशेषण का जो धर्म है वो विशिष्ट में प्रतीत हो रहा है। दूसरा उदाहरण देते, ये स्पष्ट है, इसमें कोई कठिन, क्योंकि आकाश में तो नहीं था वो धर्म, नाश तो घट का हो रहा है, वो विशेषण बन गया, उसका धर्म विशिष्ट में प्रतीत हो रहा है। तो तथापि विशिष्टे घटाकाशे नाश प्रतीतो भवति, नाश प्रतीत हो जाता है, नाश प्रतीतो भवति। तो नाश उद्देश्य है जिसको प्रतीत भी करके विधेय बना दिया कि अभी घटाकाशे नाश प्रतीतो भवति, कि वहां पे दिख रहा है केवल, किंतु मैंने व्यवहार में दिख रहा है, मैंने अभी कह रहे वाक्य में ऐसे शब्दबोध उत्पन्न हो रहा है, वस्तुतः आप देखेंगे विशेषण का ही धर्म है जो विशिष्ट में प्रविष्ट हुआ है। दूसरे उदाहरण देते हैं, कुंडली पुरुष स्वपिति, कुंडली पुरुष स्वपिति इत्यत्र विशेषणे कुंडले स्वापो न अन्वेति विशेष्य पुरुषे तो स्वाप संभवति। तो क्या कहते हैं, अभी कुंडली पुरुष स्वपिति, जैसे हमने दंडी पुरुष देखा था वैसे अभी कुंडली पुरुष। तो कुंडली पुरुष कुंडल पहना है, कान में कुंडल पहना है, वो कुंडली, या तो कुंडली ये भी होता है कई कहते हैं, पर जो भी ले लिए, दंडी ही ले लीजिए, कुंडली जैसे भी कुंडल पहना है वो कुंडली, कुंडल अस्य अस्ति इति कुंडली पुरुष। अभी कौन निद्रा कर रहा है, निद्रा स्वपीति सो रहा है, कौन सो रहा है? पुरुष सो रहा है, पर कुंडली पुरुष स्वपीति कह रहे इत्यत्र, यहाँ क्या हो रहा है, विशेषणे कुंडले स्वापो न अन्वेति। अभी देखिए विशेषण कौन है इसमें, कुंडल विशेषण है, कुंडल कुंडली विशेषण है, कुंडल अस्य स्थिति कुंडली। अभी देखिए कुंडल, कुंडल अस्य स्थिति कुंडली, कुंडली करके जो है वो पुरुष के सामानाधिकरण में पुरुष के साथ, पर ये कुंडल ही विशेषण है, कुंडल विशेषण होकर कुंडली बना है, कुंडल विशेषण है, कुंडली पुरुष बन गया। कुंडली और पुरुष का अर्थ एक ही है। जैसे ऊपर देखेंगे घट और आकाश कह दिया, घट भिन्न है आकाश भिन्न है, पर जब जोड़ देंगे घटाकाश करके कह देंगे। वैसे ये कुंडल भिन्न है पुरुष भिन्न है, पर जब जुड़ जाएंगे तभी कुंडली, कुंडल इसके पास है, संबंध बन गया, कुंडल पुरुष के पास, इसलिए कुंडली कह दिया। कुंडली माने वस्तुतः कुंडल इसके पास है, ऐसे अर्थ में आता है, मतुपर्थ ही नहीं। तो एक कुंडल जो है वो पुरुष से भिन्न है, कुंडली जो है वो पुरुष ही है, किंतु कुंडल पुरुष से भिन्न है। अभी कहते हैं इत्यत्र विशेषणे कुंडले स्वापो न अन्वेति, कुंडली पुरुष जब भी सोता है कहते हैं तो कुंडली सोता है, ठीक है, पुरुष सोता है, कुंडली सोता है, कुंडली ही पुरुष है, पर कुंडल विशेषण है वो। तो कहते हैं विशेषण जो है कुंडल वो नहीं सो रहा है, जब भी कहते हैं कुंडली सो रहा है पर कुंडल नहीं सो रहा है, पुरुष सो रहा है। इसलिए अन्वय कहाँ, स्वाप का अन्वय कहाँ हो रहा है, स्वपीति क्रिया का अन्वय कहाँ हो रहा है, सोने की क्रिया का। तो कहते हैं विशेष्य, इसमें विशेष्य पुरुष हो गया और कुंडल है विशेषण है, तो ये स्वपीति क्रिया पुरुष में विशेष्य में के साथ जुड़ रही है, ना कि विशेषण के साथ। तो ये धर्म क्रिया ही धर्म हो गया पुरुष का, स्वपीति क्रिया सोने की क्रिया पुरुष का धर्म हो गया। ये अभी धर्म माने कोई गुण, गुण नहीं कहेंगे, गुण नहीं, क्रिया भिन्न है तो ये धर्म ही कहते हैं। तर्कशास्त्र में 24 गुण है, क्रिया उससे भिन्न है, तो ये क्रिया क्या है, ये इसका धर्म है करके, स्वपिनी माने सोने वाला करके कह देंगे, सोने वाला उसका धर्म बन जाएगा। तो ये पुरुष, इस स्वपिति क्रिया पुरुष में के साथ अन्वय हो रहा है उसका, ना कि कुंडल के साथ, कुंडल नहीं सो रहा है।
विशेष्य पुरुषे तो स्वापः संभवति। कहाँ? पुरुष में ही स्वप्न क्रिया हो रही है। स्वप्न माने सोने की क्रिया हो रही है, न कि कुंडल में जो विशेषण है। इसीलिए अभी ये उदाहरण हो गया कि जो विशेष्य का धर्म है वो विशिष्ट, कुंडली पुरुष स्वपिति इति विशेष्य, ऐसे कुंडली पुरुष इति विशेष्य, कुंडली इति विशेष, अभी कुंडली पुरुष कह देंगे तो ये अभी विशिष्ट जो हो गया उसमें अन्वय हो रहा है, पर वो विशेष्य का नहीं है, विशेष्य का है, न कि विशेषण का है। विशेषण में, कुंडल में ये स्वाप क्रिया नहीं है, किंतु ये विशेष्य पुरुष में स्वाप क्रिया हो रही है, वो विशिष्ट में प्रतीत हो रही है। उसका उदाहरण है, क्योंकि पुरुष में ही ये सोने की क्रिया संभव है, ना कि कुंडल में। तथापि कुंडल विशिष्ट स्वपीति इति, तो ये कुंडली पुरुष क्या अर्थ है? कुंडल विशिष्ट पुरुष करके अर्थ होगा ये, इसलिए कुंडल विशेषण बन जाएगा। कुंडली विशेषण नहीं है, कुंडल विशिष्ट पुरुष ऐसे अर्थ होगा। कुंडली पुरुष माने कुंडल वाला, कुंडल वाला करके अर्थ हो जाएगा कुंडली का। कुंडल वाला पुरुष, कुंडल वाला माने कुंडल विशेषण है, वो उससे विशिष्ट जो पुरुष है। तो कुंडली पुरुष का क्या अर्थ करेंगे? पहले कुंडल विशिष्ट पुरुष स्वपीति, समास बना देंगे, क्योंकि कुंडली पुरुष माने उसके लिए इन्हीं के लिए की जगह हम मतुप का प्रयोग कर सकते हैं, हो जाएगा कुंडलवत पुरुष। कुंडलवान पुरुष अगर भिन्न पद है, व्यस्त पद है, तो समस्त कर दें तो कुंडलवत हो जाएगा। तो कुंडलवत पुरुष स्वपीति, उसका अर्थ क्या है कि कुंडल विशिष्ट पुरुष स्वपीति, माने कुंडल विशेषण है और पुरुष विशेष्य है। पुरुष हो रहा है, विशेष्य में अन्वय हो रहा है स्वपीति क्रिया का, न कि विशेषण में। तो पहले से ये भिन्न उदाहरण है कि पहले विशेषण का धर्म विशिष्ट में प्रविष्ट हुआ था, अभी प्रतीत हुआ था। अभी क्या है कि विशेष्य का धर्म प्रतीत हो रहा है विशिष्ट में, न कि विशेषण का। तथापि कुंडल विशिष्ट स्वपीति इति विशिष्टे, ऐसा जो विशिष्ट है उसमें स्वाप व्यवहारो भवति, माने विशेष्य का धर्म प्रतीत हो रहा है विशिष्ट में। तीसरा उदाहरण देते हैं जहां उभय, दोनों विशेषण और विशेष्य दोनों के धर्म प्रतीत हो रहे हैं विशिष्ट में। वहां पे क्या उदाहरण है? कहते हैं आयुधपाणि ही पुरुष योद्धुम याति, याति गच्छति। कह गच्छति? पुरुष गच्छति। कीदृश पुरुष गच्छति? आयुधपाणि ही। आयुध, आयुध माने कोई वेपन, कोई अस्त्र, अस्त्र विशेष। वो अस्त्र जो हम आयुध पूजा करते हैं, अष्टमी इत्यादि में आयुध पूजा होता है, वैसे वो आयुध क्या है? कोई ये है विशेष, कोई भी ले लीजिए, गदा इत्यादि। तो कहते हैं वो जिसके हाथ में है, तो ये बहुरी हो जाएगा। आयुधम पाणौ यस्य, जिसके हाथ में आयुध है, कोई अस्त्र है, तो अस्त्रपाणि, अस्त्र कोई विशेष अस्त्र जिसके हाथ में है उसको कहें आयुधपाणि ही। आयुधपाणि ही पुरुषः। क्या करने की इच्छा कर याति, क्या करने में जाता है? योद्धुम याति। योद्धुम तुमुन है, तुमुन प्रत्यांत कि वो क्यों जाता है? लड़ने के लिए जाता है। तो लड़ने के लिए जा रहा है इत्यत्र। इस वाक्य में क्या है? इत्यत्र माने इस वाक्य में विशेषणस्य आयुधस्य विशेष्यस्य पुरुषस्य च युद्धाय गमनात् उभयोरपि धर्म विशिष्टे व्यवह्रियते। तो उभयोरपि धर्म, उभयो कयो हो? विशेषण विशेष्यो। विशेषण विशेष्य, विशेषण है यहाँ पे आयुध और विशेष्य है पुरुष। तो ये क्या हो रहा है? अभी आयुध जो विशेषण है और पुरुष के हाथ में है वो आयुध विशेष, तो ये विशेषण आयुध जो है वो भी गमन क्रिया, यान क्रिया, याति में यान क्रिया जो है, गमन क्रिया, उसके साथ किसका अन्वय हो रहा है? विशेषण आयुध भी जा रहा है और पुरुष भी जा रहा है। यदि आप आयुध पाणी करके दोनों ले रहे, हाथ भी जा रहा है, आयुध भी, आयुध माने जिस हाथ में आयुध है वो भी हाथ जा रहा है आयुध के साथ, और पुरुष भी जा रहा है। तो यहाँ पे आयुध ले विशेषण करके, तो दोनों का अन्वय हो रहा है। इसीलिए क्या है? विशेषण और विशिष्ट दोनों का अन्वय, दोनों धर्म, दोनों के धर्म प्रतीत हो रहे हैं विशिष्ट। किसमें? पुरुष में प्रतीत हो रहा है।
तो ये गमन क्रिया जो है अन्वय उसके साथ, और इसलिए गमन क्रिया जो यान क्रिया वो आयुध की भी है और पुरुष की भी है, विशेषण में भी है विशिष्ट में भी है, विशेष्य में भी है, इसलिए दोनों के धर्म विशिष्ट में प्रवेश हो गए। गमनाद उभयरूपी धर्म विशिष्टे व्यवह्रियते, दोनों के धर्म विशिष्ट में आगे कि अभी कहेंगे कि जब भी कहेंगे ये आयुध पाणी माने क्या हो गया, आयुध पाणी पुरुष जो है वो जा रहा है तो तभी योद्धुम याति, इसीलिए अभी दोनों के धर्म प्रतीत हो रहे विशिष्ट में। ये तीन उदाहरण दे दिए समझाने के लिए। अभी कहते हैं संदर्भ में कैसे, क्यों ये अभी एक प्रश्न क्यों उठाया, ये तीन भेद क्यों दिखाया, तो संदर्भ में दिखाते प्रकृते तु अवच्छेदवादे अंतःकरण विशेषणम, आभासवादे आभास सहित अंतःकरण विशेषणम। ये देख लिया हमने कि अवच्छेदवाद में अंतःकरण विशेषण बनता है चैतन्य को, और आभासवाद में कौन विशेषण बनता है, आभास सहित अंतःकरण। द्वयोरपि पक्षयो चैतन्य विशेष्यम, और दोनों में विशेष्य तो चैतन्य ही है, दोनों पक्षों में, दोनों वाद में। तस्मिन् चैतन्ये, उस चैतन्य में जन्मादि संसारो न संभवति। अभी देखिए विशेष्य में तो संसार संभव ही नहीं है, विशेष्य चैतन्य दोनों पक्ष में, दोनों वाद में, उसमें संसार संभव ही नहीं है, उसका धर्म ही नहीं, उसका स्वरूप ही क्या, सच्चिदानंद है, असंसारित्व, ये सब उसका स्वरूप है, उसमें संसारित्व कैसे प्रवेश हो जाएगा। किंतु विशेषण से अंतःकरण से वा आभास सहित अंतःकरण से वा धर्मभूतो यो जन्मादि रूप संसार सह अविवेकी भी भ्रांत्या विशिष्ट चैतन्य व्यवह्रियते। तो क्या होता है, विशेषण जो है, कौन है विशेषण, अंतःकरण, उसके धर्म क्या है, जन्मादि रूप संसार, जन्म इत्यादि रूप जिसका स्वभाव है वो संसार, वैसा संसार जो है, स्वरूप है संसार का ये जन्म इत्यादि षड्विकार, दुख इत्यादि, सुख दुख सबका ग्रहण हो जाए, ये अनुभूत सुख अनुभूत दुख और जन्म इत्यादि षड्विकार, ये सब क्या है, ये संसार है, यही संसार है, संसरण है। ये किसका धर्म है, विशेष का तो नहीं, विशेष तो चैतन्य जो शुद्ध चैतन्य है। तो विशेषण है दोनों वादों में, या तो आभास से अंतःकरण या तो अंतःकरण, उसी के धर्म है ये, न कि विशेष के। तो दोनों ही वाद में विशेषण के धर्म विशेष में विशिष्ट में प्रवेश प्रतीत हो रहे, उसका प्रवेश हो गया। और विशिष्ट क्या है, ये आभास सहित अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य, या अवच्छेदवाद में अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य, ये हो गया विशिष्ट। उसमें जन्मादि रूप संसार ये जो धर्म है ये प्रतीत होते, कैसे प्रतीत होते हैं, कहते हैं अविवेक भी भ्रांत्या व्यवह्रियते। ये संसार विशिष्ट चैतन्य में है करके जो अविवेकी है उनके द्वारा भ्रांति कारण बनकर व्यवहार किया जाता है, ऐसा उनके द्वारा किया जाता है। तो जब भी हम कहते हैं ये, जब भी पता है तो ठीक है, अरे संसार है, ये है, जन्म हो गया, मरण होने वाला है, ये सब भ्रांति से हो रहा है, जब भी विवेक नहीं कर पा रहे हम, कितना भी अभ्यास हो, जो भी पीड़ा में है तो विवेक नहीं कर पा रहे। ये नहीं कहता कि सर की जो पीड़ा है मेरी पीड़ा है करके समझ लेते हैं, शिरोवेदना है, साइनस में इतना हो रहा है, शिरोवेदना है, किसकी है, अरे मेरी ही पीड़ा है, ये मेरी पीड़ा है करके कह देते हैं, पर है मेरी पीड़ा नहीं वो, वस्तुतः अंतःकरण में प्रतीत हो रहा है, ऐसा दुख पीड़ा प्रतीत हो रही है, मेरी नहीं है, वो मुझ में प्रतीत हो रही है। वहां पे जो अनुभव हो रहा है कि यहाँ है, वो मुझ में प्रतीत हो रहा है, विशिष्ट चैतन्य में, शुद्ध चैतन्य में नहीं है, विशेष्य में नहीं है। तो विशेषण में जो है वो प्रतीत हो रहा है, अंतःकरण विशेषण बनकर। अंतःकरण का क्या धर्म है, शिरोवेदना, कहेंगे फिजिकली है, ब्रेन में है, वहां पर है, अंतःकरण में उसका प्रतीति हो रही है, क्योंकि कहते हैं अभी डॉक्टर बैठे तो यू हैव टू बी ए लिटिल एक्यूरेट इन टर्म्स ऑफ विज्ञान ऑल्सो। तो वस्तुतः क्या कहते हैं वहां पे, कहेंगे कि पैर में चोट आई है तो कहाँ है, द पेन इज नेवर इन द बॉडी पार्ट्स, इट इज ऑलवेज इन द ब्रेन, कहते हैं, बराबर है ना, वहीं पर होता है पीड़ा। यहाँ अनुभूत तो नर्वस सिस्टम के द्वारा ही होगा। एनास्थेसिया ऐसे काम करता है कि हाँ? वो
एनास्थेसिया जो है वो ब्रेन का फंक्शन ऑफ काट देता है। देते हैं उस उस, सेक्शन में, स्पाइन को उस उतना समय सुन्न कर देंगे तो नर्वस सिस्टम में नहीं जाएगा, तो पेन इज एक्सपीरियंस देयर कहेंगे वो, तो वहाँ नहीं है वस्तुतः वहाँ पर। इसीलिए कोई मुझे कह रहे थे एक बार कि ये जितना आप पीड़ा सहन करोगे, आपको लगता है कि पीड़ा सहन कर रहे हो। एक डॉक्टर ने बताया था जब भी बहुत पीड़ा थी कुछ, तो बोलते इसके लिए आपको ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या कर देता है ना, लॉन्ग टर्म जो पेन पीड़ा जो अनुभव करते हो, यदि आप चलिए आध्यात्मिक में ठीक है, आप कहेंगे कि ठीक है ये सहन करेंगे, तितिक्षा बढ़ेगी, किंतु फिजिकली ये क्या कर देता है, आपका ब्रेन डैमेज कर देगा, क्योंकि ये पीड़ा लॉन्ग टर्म पीड़ा जो है ना, ये आपके फिजिकल जो फिजिकली इरिवर्सिबल ब्रेन को डैमेज करता है, माने चेंज कर फिजिकल चेंज कर देता है करते, उन्होंने एक बताया था। तो उसके बाद मैंने थोड़ा ट्रीटमेंट, क्योंकि उसी के आधार पर चल रहा है, तो होता है प्रारब्ध है, पर जितना हो सके कर दीजिए करके कह रहे थे। तो वैसे इसीलिए क्या कि पीड़ा, ये सब छोटी मोटी पीड़ा सहन करने, यदि वो ये प्रोलॉन्ग्ड हो गया, यदि वो क्रोनिक हो रहा है, तो उसके लिए कुछ देखना चाहिए, क्योंकि देह इट इज ट्रस्टेड अन टू यू, भगवान ने दिया है कि जब तक है तब तक ठीक से रखो, तो इसलिए प्रयास करना चाहिए। वैराग्य है ठीक है, अच्छा है, किंतु ये भी करना चाहिए। यदि अधिक वैराग्य होता तो पीड़ा पीड़ा करके बोलते नहीं रहते, हम जो भी बोलते थे उसका ठीक है कुछ यही कर दो, बाकियों को क्यों कष्ट देना। ठीक है, तो बैक टू द संदर्भ। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, द्वयोरूपी पक्षों चैतन्य विशेषम है, और ये अंतःकरण या अंतःकरण आभास सहित अंतःकरण विशेषण है दूसरे पक्ष में। तो विशेष में तो यो जन्मादि रूप संसार नहीं होगा, किंतु अविवेकी भी भ्रांत्या विशिष्ट चैतन्य व्यवह्रियते, केवल व्यवहार होता है, प्रतीत होता है, इसलिए व्यवहार होता है। व्यवहार क्या है, अभी व्यवहार होता है, आपने पहले प्रतीति कह दिया, अभी कहते हैं व्यवहार होता है, ऐसे व्यवहार किया जाता है उनके द्वारा। तो बोलते व्यवहारो नाम प्रतीति ही कथनंच, नहीं वही प्रतीति है, प्रतीति जो कह रहे वही व्यवहार है। वस्तुतः क्या है कि व्यवहारो नाम, तर्कशास्त्र में मुख्य अर्थ क्या है, कहते व्यवहारो नाम शब्द प्रयोग, शब्द का प्रयोग, और शब्द के प्रयोग के बिना बाकी प्रयोग नहीं होगा जी। बातचीत करे, व्यवहार करे, या घट उठा कर भी लेकर आ रहे, तो घटा करके जो शब्द का प्रयोग हो रहा है, उससे ही घट पदार्थ का पद पदार्थ का नित्य संबंध जो मीमांसक कहते हैं, उसी से व्यवहार हो रहा है। या तो आप व्यवहार करेंगे शब्द के द्वारा, शब्द प्रयोग करेंगे, घटमानय नीलम घटमानय, रक्तम घटमानय, रक्तम न आनय नीलम घटमानय, ऐसे व्यवहार जो करते हैं शब्द से होता है। तो वस्तुतः मुख्य अर्थ शब्द ही है, शब्द प्रयोग ही व्यवहार का, किंतु उसके एक्सटेंडेड जो है आगे चलकर घट लेकर भी आते, तो ये घट करके देख कर यार ये घट है करके समझ कर ही लेकर आते, तो मन में तो शब्द व्यवहार शब्द का प्रयोग चल रहा है, वैसे लेकर आते हैं कथन और कथनंच करके। इसलिए कथन प्रतीति ऐसी दृष्टि भी होती है, व्यवहार क्रिया नहीं कर रहे, कुछ देख रहे और ये तो घट है करके ध्यान भी कर रहे, कुछ ये किसी के ऊपर की ये मूर्ति विष्णु ही है करके ध्यान कर रहे, तो शब्द प्रयोग होकर ही वो श्रवण का ही अभी प्रयोग में अवतरण है, इसीलिए प्रतीति भी है और कथनम भी है। अनया रीत्या आभासवादावच्छेदवादयो हो भेद अवगंतव्य। अनया रीत्या, इसी रीति से, इस प्रकार से, रीति से इस प्रकार से क्या, आभासवाद और अवच्छेदवाद में भेद समझना चाहिए। क्या भेद है, विशेषण क्या है उसी में भेद है। विशेषण का धर्म विशेष में न होता हुआ विशिष्ट में प्रतीत हो रहा है, उसका व्यवहार हो रहा है, ये तो दोनों वादों में है, किंतु विशेषण क्या है उसमें भेद है। विशेषण अवच्छेदवाद में केवल अंतःकरण है, और आभासवाद में आभासवाद में आभास सहित अंतःकरण, इतना ही भेद है। आगे 216 में कहते हैं आभासवादस्य जायस्त्वम। अभी इनमें भेद क्या है देखिए, आभासवाद और जो अवच्छेदवाद है, अवच्छेदवाद वाले क्या कहते हैं, वो कहते हैं देखिए आरोप दोनों एक दूसरे पे कहते हैं, क्योंकि विवाद चलना चाहिए। ये विवाद माने वाद जो है, संवाद, संवाद माने जो हम कहते हैं कृष्णार्जुन संवाद हो करके कहते हैं, संवादे करके कहते हैं, कृष्ण और अर्जुन का जो है वो संवाद है, आचार्य और शिष्य के बीच में संभव है। बाकी क्या है, वाद होता है एक जल्प कथा, कथा के 3 प्रकार, कथा माने ये जो चर्चा होती है, विद्वत चर्चा होती है, उसमें 3 विभाग है।
पता ही होगा, किंतु एक बार देख लेते कि एक है वाद। वाद माने क्या है कि अभी उसका लक्षण नहीं बता रहा हूं, तर्क को लेकर अधिक हो गया, थोड़ा विश्रांति लेते तर्क भाषा से। तो ये जो वाद जो है वो क्या है, वो भी कथा है, जल्प भी कथा है और वितंड भी कथा है, ये तीनों कथा ही है। तो कहते वाद में तात्पर्य क्या है, वाद में कि जो सत्य का शोध है कि सत्य क्या है, इसमें चर्चा से तर्क से क्यों वाद कर रहे हैं, कि वो वाद कथा क्यों हो रही है, क्योंकि उसमें अभी क्या हो सकता है ऐसे, क्योंकि बात करते करते अच्छा ये नहीं हो सकता है, वो हाँ ये हो संभव है, तो आक्षेप और उसका निराकरण करते करते दोनों ओर से आक्षेप और निराकरण करके सत्य जो रह जाता है वो सत्य है, जिसका खंडन नहीं हो सकता, जिस पर आप प्रश्न उठा नहीं सकते, वो ठीक रह गया, वही सत्य होगा। तो जो ठीक नहीं है उसको सब हटा देंगे, तो बचेगा वो ठीक ही होगा, ये वाद है। जल्प क्या है, जल्प में मेरा एक पक्ष है, आपका एक पक्ष है, तो पक्षी में जो वाद है उसमें क्या है कि वो सत्य का शोध कर रहे हैं, जो रह जाएगा दोनों मान लेंगे अच्छा यही ठीक है, वो किसी का भी पक्ष हो। जल्प में क्या होता है, जल्प में पर पक्ष का खंडन करना है आपको और अपने पक्ष को स्थापित करना है, ये तात्पर्य होता है। दोनों को पता है कि हमारा ही ठीक है ये पक्ष, इसीलिए दोनों प्रयास करेंगे कि दूसरे के पक्ष का खंडन करें और अपना पक्ष स्थापित करें, ये होता है जल्प। ये भाष्यादि ग्रंथ जल्प में आते। तो कि कोई कहता है अरे भगवान भाष्यकार की भाष्य को आपने जल्प कह दिया, वस्तुतः वो है जल्प, पर हमारे लिए वो तत्व है, इसलिए वाद ही नहीं, हमारे लिए तो संवाद है, क्योंकि भगवान भाष्यकार हमें पढ़ा रहे वस्तुतः, इसीलिए क्या है कि हमारे लिए वाद भी नहीं, उससे ऊपर की श्रेणी का है, संवाद है, सम्यक वाद है। किंतु जो ये तीन भेद कर दिए हैं कि तीन कथाएं होती है, उस कथा में तो ये पारिभाषिकतया जल्प में ही बैठता है, क्योंकि परपक्ष का खंडन करते और अपना पक्ष स्थापित करते वेदांत ये सभी दार्शनिक करते, तो ये दर्शन का भाष्य है, इसीलिए भाष्यादि ग्रंथ तो जल्प ही है। वितंड क्या है, वितंड में क्या करते हैं, वो कथा क्या है कि उसमें कोई उद्देश्य नहीं है कि हमारा सिद्धांत सिद्ध करना है, केवल दूसरे का खंडन करना है, पक्ष ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उसको वितंड कहते हैं। तो ये अद्वैत सिद्धि में भी पूर्व में कहते हैं अभी इसका उद्देश्य क्या, मध्यस्थ है, ये दो पक्षी है, तो मध्यस्थ जो उसका कर्तव्य है कि पहले क्या क्या किसमें चर्चा करनी है, कथा का विषय बताए, आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे बताए, कुछ नियम बताए, और तभी क्या कहते हैं आपको जो सिद्ध करना है वो कैसे करना है, तो कहते हैं आपको सिद्ध कैसे करना है, वाद जल्प वितंड तीनों में से कोई तो एक लेकर कर दीजिए, अन्यतमेन या तो अन्यतमया कथया, कि ये तीनों में से कोई भी प्रकार से आपको सिद्ध करना है, या तो इनका खंडन कर दीजिए, हो गया, अपना स्थापित कर दीजिए, या दोनों में से जो ठीक है उनका पक्ष लेकर भी आप ये कर दीजिए कि हाँ ये ठीक लग रहा है। तो कैसे भी करके आपको ये आपका पक्ष सिद्ध करना है ऐसे, और आपको इस पे चर्चा करनी है। तो ये अभी क्या कहते हैं, तो आभासवाद और जब भी अवच्छेदवाद माने विवरण, या विवरण समझ लीजिए, अभी प्रतिबिंब आभासवाद विवरण, क्योंकि उदाहरण तो एक ही है, दोनों पे जो अवच्छेदवाद भामतिकार जो आक्षेप करते हैं वो विवरण में भी वही लागू होगा और आभासवाद में भी लागू होगा, प्रतिबिंबवाद में भी और आभासवाद में, इसलिए विवरण पक्ष करके कहेंगे। तो वो आक्षेप क्या करते हैं, बोलते हैं शुद्ध चैतन्य क्या है, ये निर्गुण है, निर्गुण चैतन्य का प्रतिबिंब कैसे संभव होगा, बिना प्रतिबिंब का ना प्रतिबिंबवाद घटेगा ना आभास घटेगा, तो ले शुद्ध चैतन्य का प्रतिबिंब कैसे संभव है, होगा ही नहीं, प्रतिबिंब ही नहीं होगा, ऐसे वो आक्षेप करते, क्योंकि धर्म का ही ये होता है, प्रतिबिंब होता है, कोई धर्म होगा गुण होगा तभी उसका प्रतिबिंब होगा, ऐसे कहते हैं। तो वो क्या कहते हैं, आक्षेप करते हैं रूप होगा तो ही प्रतिबिंब होगा, बिना रूप के नहीं होगा, तार्किकों का मत है। इसका खंडन हमने पहले देखा था कि रूप रहित जो शब्द है उसका भी प्रतिबिंब हो जाता है, कैसे, इको में जो
पर्वत से टकरा कर जो शब्द आ जाता है उसमें तो रूप नहीं है, फिर भी सुनाई देता है, तो बिंब प्रतिबिंब उसमें भी है, तो ऐसे खंडन कर देते। अभी जो विवरण सिद्धांति है वो मुख्य सिद्धांत है। भामतिकार जो पक्ष रखते वेदांत वो भी सिद्धांत ही है। भगवान वाचस्पति मिश्रा ने सभी दर्शनों पे लिखा है, ग्रंथ बनाया है सभी दर्शनों पर, योग पर भी लिखा है, सांख्य पे भी लिखा है, उन्होंने भाष्य लिखा है सब पर। तो ये जो है इसको भामति कहते हैं। ब्रह्मसूत्र पर जो लिखा है उसको, ब्रह्मसूत्र भाष्य पे जो लिखा है उसको, उसमें ये आभासवाद आता है, वो भामति करके जो टीका है। तो ये भामतिकार बनकर जब भी माने वेदांत दर्शन पर वेदांत दार्शनिक बनकर जब भी वो लिखते हैं, भामति करके ग्रंथ की रचना करते हैं, उसमें आभासवाद का खंडन करते हैं, प्रतिबिंबवाद का। तो वो क्या कहते हैं, अवच्छेदवाद लेकर कहते हैं, जो इसका संभव नहीं है निर्गुण का प्रतिबिंब। वैसे ही क्या है कि जो विवरणकार है वो उनका भी आक्षेप है अवच्छेदवाद पर, जिसका प्रयोग बाद में भामतिकार ने किया है। तो उसमें क्या है, विवरण के अनुयायी करके कहेंगे, विवरणकार तो पहले हो चुके, तो उनके अनुयायी है वो इनका खंडन करते हैं अवच्छेदवाद का। वो क्या कहते हैं कि आकाश जो है उसका खंडन आपने कर दिया, आकाश का खंडन कर दिया। तो उस उदाहरण को लेकर आप क्या समझा रहे हैं कि चैतन्य में शरीर को लेकर भेद होगा, उपाधि को लेकर विशेषण बन जाएगा, वो अंतःकरण को लेकर भेद होगा। तो ये कैसे संभव होगा चैतन्य में? और उसमें ये भी भेद है कि वस्तुतः अविद्या का आश्रय कौन है, उसका विषय कौन है, उस पर भी भेद है। तो ये उस संदर्भ में अभी ये कौन सा ठीक है, दो ही वाद लिए उन्होंने, आभासवाद और अवच्छेदवाद, इन दोनों में कौन सा ठीक है? तो कहते हैं आभासवादस्य जायस्त्वम, आभासवाद ही ठीक है, ये मुख्य सिद्धांत है। तो कहते हैं आभासवादे अंतःकरणम आभास सहितम, अवच्छेदवादे तदरहितम च भवति। तो दोनों में तो अंतःकरण विशेषण बनता है, पर एक में क्या है, अंतःकरण के साथ आभास भी है, आभास सहित अंतःकरण है आभासवाद में। अवच्छेद माने तो केवल अंतःकरण माने, तदरहित माने आभास रहित जो अंतःकरण है वही उपाधि और विशेषण बनता है। चैतन्य को उपाधि होगा तो साक्षी कहलाएगा, विशेषण बनेगा तो जीव कहलाएगा, प्रमाता कहलाएगा। तो द्वयोर मध्य माने दोनों पक्षों में, दोनों वाद में, द्वयोर वादयोर मध्य आभासवाद जायान वही श्रेष्ठ है। जायान ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, उसी अर्थ में आता है कि ये दोनों में से जब भी आप देखेंगे तो आभासवाद ही मुख्य सिद्धांत के रूप में ठीक है। क्यों? भाष्यकार ही आभासवाद एव स्वीकृता करके कहते हैं, आभासवाद ही का ही स्वीकार किया है भगवान भाष्यकार ने, बाकियों का उन्होंने विश्लेषण किया है पर स्वीकार इसी का किया है करके ग्रंथकार कहते हैं। यहाँ पे अवच्छेदवादे विद्यारण्य मुनयो दोषम अपि आहु, विद्यारण्य मुनि जो है, जो आभासवाद पंचदशी में दिखलाते हैं, उदाहरण को लेकर जो हमने देखा, बार बार देखा, वो दोष दिखाते हैं। अवच्छेदवाद में क्या दोष है वो दिखलाते हैं। तो अभी कहेंगे तथा ही क्या दोष है, आभास रहित अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य से प्रमातृत्व अभ्युपगमे घटावच्छिन्न चैतन्य से भी प्रमातृत्व प्रसज्जेत। कहते देखिए अंतःकरण आपका उदाहृत है, अंतःकरण जड़ है, आपका उदाहरण है घट। घट को लेकर आपने आकाश को विशेषण जोड़कर या उपाधि जोड़कर आपने अवच्छेदक बना दिया, तो आपका अवच्छेदक है जड़। अंतःकरण क्या है? पंचमहाभूत का कार्य है, पंचमहाभूत का कार्य है अंतःकरण, जैसे कि घट। तो आपने जब घट अवच्छिन्न चैतन्य, घट अवच्छिन्न आकाश जैसे बना दिया और उदाहरण में, और उदाहृत में बना दिया आपने, उसी को लेकर समझा दिया आपने क्या, एग्जाम्प्लीफाइड में, उदाहृत में, कि अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य या विशिष्ट चैतन्य ऐसे ही होगा जैसे घट अवच्छिन्न आकाश है या घट अवच्छिन्न घट विशिष्ट आकाश है, वैसे ही आपने उदाहरण और उदाहरण में दिखा दिया।
अभी आपका जो उदाहरण में जो आपने घट लिया वो भी पंचमहाभूत का कार्य है और अंतःकरण भी पंचमहाभूत का कार्य है, विशेषण अंश में सामान्यता है। तो अभी क्या होगा, ये समानता जो है, सामान्य जो है, समानता या सामान्यम कहेंगे, तो ये जो है सामान्य या समानता उदाहरण और उदाहरण में विशेषण में जो है वो दोनों विशेषण पंचमहाभूत के कार्य होकर जड़ है। तो अभी आप घटज को जो अवच्छेदक ले रहे हैं उससे अवच्छिन्न या विशिष्ट विशेषण ले रहे हैं, अवच्छेदक ले रहे हैं, उससे अवच्छिन्न उपाधि को लेकर अवच्छिन्न हो जाएगा या विशेषण को लेकर विशिष्ट हो जाएगा। वो आकाश की जगह अभी क्या है, जो घट से चैतन्य सब जगह है। जैसे आकाश है, चैतन्य भी व्यापक है, जहाँ आकाश है वहाँ भी चैतन्य है। जहाँ आकाश तो एक है सब जगह है करके तार्किक कहते हैं, तो चैतन्य आकाश में तो है ही, आकाश जहाँ जहाँ है वहाँ सब जगह है, कम से कम उतना ले लीजिए। अभी आपने घट विशेषण घट विशिष्ट आकाश जो कह दिया वो घट विशिष्ट चैतन्य भी होगा। तो क्या है जो घट विशिष्ट चैतन्य को घट में ऐसा क्या भिन्न है, वो भी पंचमहाभूत का कार्य, अंतःकरण भी पंचमहाभूत का कार्य। तो अंतःकरण में ऐसा क्या भिन्न है घट से, या घट में क्या भिन्न है अंतःकरण से, जो विशेषण चैतन्य का नहीं हो सकता? कुछ नहीं है। तो अंतःकरण जैसे आप अंतःकरण को विशेषण बनाकर, चैतन्य का विशेषण बनाकर आपने जैसे जीव का लक्षण बना दिया, वैसे ही घट भी विशेषण होकर चैतन्य जीव बन जाएगा, विशिष्ट चैतन्य। तो घट विशिष्ट चैतन्य भी जीव बन जाएगा। ये बड़ा दोष है, छोटे मोटे दोष नहीं है ऐसे कि उसका कोई आप निराकरण कर देंगे। क्षमा कीजिए। तो कहते तथा ही आभास रहित अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्यस्य प्रमातृत्व अभ्युपगमे, प्रमातृत्व प्रमाता बन जाएगा, जीव बन जाएगा। तो आपने क्या प्रक्रिया बनाई, लक्षण क्या दिया, ये कह दिया आपने अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य, अवच्छिन्न या अवच्छिन्न चैतन्य उपहित नहीं कहा, अवच्छिन्न कह दिया। अवच्छेदक तो विशेषण भी होता है, उपाधि भी होता है। अगर यदि उपाधि बनेगा तो उपहित बन जाएगा विशेष्य, अपना चैतन्य। अवच्छिन्न जो है वो उपहित बन जाएगा यदि आप अंतःकरण को उपाधि ले रहे हो। यदि आप विशेषण ले रहे हो फिर भी वो भी अवच्छेदक होगा, पर उससे जो अवच्छिन्न चैतन्य है उसको कहेंगे विशिष्ट। तो विशेषण से अवच्छिन्न हो गया तो विशिष्ट हो जाएगा, और उपाधि से अवच्छिन्न हो गया तो उपहित हो जाएगा। तो ये अवच्छिन्न दोनों में प्रयोग करते हैं। तो अभी कहते हैं आभास रहित अंतःकरण है। ये अंतःकरण के आभास सहित नहीं है, आपका रहित है। यदि रहित है तो घट जैसा ही है। तो आभास रहित अंतःकरण अवच्छिन्नस्य प्रमातृत्व अभ्युपगमे, यदि वही प्रमाता कहेंगे, आप जीव कहेंगे, तो घट अवच्छिन्न चैतन्य भी, घट और अंतःकरण, घट भी आभास के सहित है कि रहित है? आभास रहित है, घट में आभास संभव नहीं है। तो आपने यदि अंतःकरण में जो आभास संभव है, जो हम दिखला रहे हमारी प्रक्रिया में कहते हैं आभासवादी, कि आप जो अवच्छेदवादी कहते हैं कि अंतःकरण जो है उसमें आभास नहीं है, आप कहते हैं बन नहीं सकता, या बनेगा तो हम नहीं लेंगे। तो ऐसे जो आभास के बिना अंतःकरण आपने जैसे उसको अवच्छेदक बना दिया चैतन्य का, और उसको कह दिया जीव, तो घट में भी, घट में तो हम भी नहीं मानते कि उधर आभास हो पाएगा। तो इसीलिए क्या है कि घट हमारे पक्ष में भी आभास रहित है, आपके पक्ष में तो है ही आभास रहित, तो वो भी चैतन्य का को प्रमाता बना देगा उसका अवच्छेदक होकर। तो घटावच्छिन्न चैतन्य से अपनी प्रमातृत्व प्रसज्येत, प्रसक्ति हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। उसका अर्थ क्या है, होता नहीं है, हो जाएगा तो बड़ा दोष है। तो घट भी जीव बन जाएगा, यही अर्थ है। घट भी जीव बन जाएगा, घट भी जीव बन जाएगा, घट में घट चैतन्य के साथ जुड़कर जीव बन जाएगा, पर ऐसा है नहीं। यतः क्यों,
बतलाते यतः यस्मात् कारणात् अंतःकरणवद घटा अपि भूत कार्यम, ये भी पंचमहाभूत का कार्य है, दोनों में कोई भेद नहीं है। पर क्या भेद है? अंतःकरण में योग्यता है कि वो प्रतिबिंब बना दे, चैतन्य का आभास बना दे, पर घट में है ही नहीं ये योग्यता। तो इसीलिए पंचमहाभूत कार्य होकर भी भेद तो आप केवल उसकी अंतःकरण के प्रतिबिंब, अंतःकरण में जो चैतन्य का प्रतिबिंब बन रहा है उसी से बना सकते हैं, नहीं तो भेद नहीं होगा दोनों में। ये वादी कह रहा है, कौन? आभासवादी, मुख्य सिद्धांति। अंतःकरण में था चैतन्य से अवच्छेदकम अथवा व्यावर्तकम तथा घटोपि चैतन्य से अवच्छेदको व्यावर्तकच्च। जैसे अंतःकरण पंचमहाभूत का कार्य है, वैसे ही वो अंतःकरण चैतन्य का अवच्छेदक भी है, व्यावर्तक भी है। और घट भी जैसे जड़ होकर पंचमहाभूत का कार्य है, जड़ है, और वो चैतन्य का अवच्छेदक भी है और व्यावर्तक भी है। जब भी ऐसी स्थिति हो जाएगी तो आप कह नहीं पाएंगे कि क्यों घट जीव नहीं बना और अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य जीव बन गया। घट विशिष्ट चैतन्य क्यों जीव नहीं बना? तस्माद अंतःकरण विशिष्ट चैतन्यम इव क्षमा कीजिए, जैसे अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य है, वैसे ही तो अंतःकरण विशिष्ट चैतन्यम इव, इव क्या? घटावच्छिन्न चैतन्यम अपि प्रमाता भवेत् इत्यपि इति आपत्तिर अपरिहार्या, अपरिहार्या स्यात्। अपरिहार्य माने क्या? कि ये संभव नहीं होगा, परिहार नहीं कर पाएंगे आप कि घट अवच्छिन्न चैतन्य प्रमाता हो जाएगा, भवेद, संभवेद। ऐसी आपत्ति का परिहार आप नहीं कर पाएंगे। हम आपत्ति दिखा रही है, ऐसी आपत्ति हो जाएगी, परिहार नहीं कर पाएंगे आप। अपरिहार्य स्यात्, स्यात् भवेद, भवेद का अन्वय कर देंगे वहां पे। क्यों? क्योंकि आपके पास अंतःकरण भूत कार्य है, हाँ, घट भी भूत कार्य है, ठीक है। फिर कहेंगे अंतःकरण अवच्छेदक है चैतन्य का, तो घट भी अवच्छेदक है। अंतःकरण व्यावर्तक है चैतन्य का, तो घट भी व्यावर्तक है। भेद कैसे करेंगे? अंतःकरण आभास रहित है, हाँ, आपका, आपके पक्ष में, वैसे ही घट भी आभास रहित है। तो कैसे आप भेद करेंगे कि चैतन्य का जब ये उपाधि बन जाएगा या विशेषण बन जाएगा तो जीव और साक्षी ऐसे क्यों नहीं बनेगा? साक्षी में तो ठीक है बन जाएगा, तो हम कुछ ज़्यादा उसमें कोई आक्षेप नहीं कर रहे, पर जीव बन जाएगा, संसारी जीव बन जाएगा, ये आक्षेप हो जाएगा, उसका परिहार नहीं कर पाएंगे। अंतःकरणे आभास अंगीकार हेतु, हमारे पक्ष में आभास से अंगीकार हेतु, आभास यदि मानेंगे, आभास को यदि मानेंगे, कहाँ पे? अंतःकरण में बन रहा है जो प्रतिबिंब आभास चैतन्य का, उसको यदि मानेंगे, जैसे हमारे पक्ष में, न अस्य दोषस्य अवकाशा, ऐसा दोष नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? तथा ही अंतःकरण पंचतंत्र मात्र समष्टि सत्व गुण कार्यत्वात् स्वच्छम घटादय पंचीकृत पंचमहाभूत, पंचमहाभूत नहीं भूत दिया, घटादय पंचीकृत पंचभूत तमोगुण कार्यत्वात् अस्वच्छा, ये भेद है। स्वच्छता और अस्वच्छता में भेद करेंगे। क्यों? क्योंकि अंतःकरण पंचमहाभूत का कार्य है, घट भी पंचमहाभूत का कार्य है, किंतु अंतःकरण क्या है? ये है पंच तन्मात्र के समष्टि के सत्वगुण का। पांचों महाभूत का जो तन्मात्र है, माने सूक्ष्म अंश जो है, उसमें जो सत्व है, सत्व रजस तमस में केवल सत्व, पांचों के सत्व सूक्ष्म महाभूत जो है उसके सूक्ष्म अंश के जो सत्व है, सत्व केवल सत्व, न कि तमस और रजस, प्राधान्य न कहेंगे उसको, उस गुण का कार्य है अंतःकरण, इसीलिए स्वच्छ है। जैसे दर्पण स्वच्छ है, दर्पण किससे बना है?
माने प्रतिबिंब तो बहुत सारे इसमें हो जाता है, जैसे ग्लास में भी हो जाएगा और सिल्वर कोटेड ग्लास में भी हो जाएगा। यदि रजत है ग्लास पर तो भी हो जाएगा, सिल्वर में भी हो जाएगा, तो सुवर्ण में हो जाएगा, रजत में हो जाएगा, हो सकता है इसमें हो जाएगा क्या कि लोहा है उसमें हो जाएगा, लकड़ी में नहीं हो पाएगा, पत्थर में नहीं हो पाएगा। पत्थर पर यदि क्या है कि अभी ग्रेनाइट जिसे ऐसे शाइन करेंगे, आप मार्बल रहेगा या विट्रीफाइड टाइल बनाएंगे उसको ऐसे, वो भी पत्थर ही है, उसमें हो पाएगा। तो भिन्न भिन्न इसमें इसमें थोड़ा थोड़ा अंश प्रतीत होगा, कहीं नहीं होगा, कहीं बहुत हो जाएगा। जो जहाँ स्वच्छ है वहाँ प्रतीति होगी और माने प्रतिबिंब हो जाएगा, जहाँ स्वच्छ नहीं है वहाँ नहीं होगा। दर्पण भी जैसे अभी यदि धूल है तो वही दर्पण जब भी धूल उस पर होगा तो नहीं दिखेगा, प्रतिबिंब नहीं दिखेगा, स्वच्छ होगा तभी दिखेगा। तो वो उदाहरण देकर पहले भी आया था ये। तो क्या कह दिया इन्होंने कि हमारे पक्ष में भेद हो जाएगा, घट भी पंच महाभूत का कार्य है, अंतःकरण भी महाभूत का कार्य है, किंतु क्या हो रहा है यहाँ पे, अंतःकरण स्वच्छ है क्योंकि वो सत्व गुण का कार्य है। घटादय पंचीकृत पंचभूत तमोगुण कार्यत्व। पर ये प्रपंच, घटादि प्रपंच, घटपटादि प्रपंच कैसे बना है, वो तमोगुण से बना है, न कि सत्व गुण से। तो प्राधान्य ने तमोगुण, बाकी सब होगा उसमें मिश्रित, किंतु तमोगुण प्रधान है, इसलिए तमोगुण से बना है, और अंतःकरण बना है सत्व गुण से। तो सत्व गुण स्वच्छ होता है, इसीलिए वो क्या करता है, वो उसमें प्रतिबिंब बना देता है चैतन्य का। किंतु तमोगुण का कार्य जो है घट, वो प्रतिबिंब नहीं बना पाएगा चैतन्य का। यत् स्वच्छम तत्र आभास अथवा प्रतिबिंबो जायते। तो वैसे ही आभास की चर्चा करते, प्रतिबिंब भी ले आए, आभासी उदाहरण एक ही दोनों में, इसीलिए प्रतिबिंब जायते। स्वच्छम, यत् स्वच्छम तत्र, तत्र माने तस्मिन्, तस्मिन् स्वच्छे अंतःकरणे प्रतिबिंब अथवा आभास जायते। मलिने पदार्थे न आभास जायते, आभास न जायते मलिने पदार्थे। मलिने पदार्थे माने मलिने पदार्थे, घटादौ, घट में ले लीजिए, घट इत्यादि में आभास प्रतिबिंब वा न जायते, आभास या तो प्रतिबिंब नहीं हो पाएगा, ये भेद हो जाएगा। दर्पणस्य तत्विधायक कोशस्य च मृत्कार्यत्व अविशेषे अपि स्वच्छे दर्पणे मुखस्य आभास प्रतीयते। तो कहते हैं दर्पण भी, देखिए दर्पण भी तमो कार्य है, तमस का कार्य आपने दिया। पूर्व पक्षी पूछ रहा है घट पटा दिए, आपने कह दिया आदि पद दे दिया। जो प्रपंच है वो तो तमस का कार्य है, आप कह रहे उसमें प्रतिबिंब संभव नहीं है। सत्वगुण का जो कार्य है उसी में संभव होगा प्रतिबिंब। तो पूर्व पक्षी कहता है देखिए दर्पण प्रपंच अंतर्गत है, माने स्थूल प्रपंच अंतर्गत है, और उसमें स्थूल प्रपंच अंतर्गत जो जैसे घट है पट है वैसे ही दर्पण भी है। दर्पण में तो प्रतीति होती है, प्रतिबिंब भी हो जाता है। तो कहते हैं दर्पणस्य तत्विधायक कोशस्य च मृत कार्यत्व अविशेषे अपि। घट भी मृत कार्य है, दर्पण भी, दर्पण और दर्पण का जो बाकी अंश और क्या क्या होता है वो सब क्या है, मृत कार्य है। मृत कार्य होते हुए भी क्या है, स्वच्छे दर्पणे मुखस्य आभास प्रतीयते, मुख का प्रतिबिंब हो जाता है। अस्वच्छे दर्पण विधायक कोशे च मुखस्य आभास प्रतीयते, न प्रतीयते, न मुखस्य आभास से प्रतीयते। किंतु अस्वच्छ होगा तो नहीं प्रतीति होगी। जो पूर्व पक्षी कहता है तो सिद्धांत कहता है अस्वच्छ होगा तो नहीं प्रतीति होगी। तो तमस जहां होगा वहां प्रतीति नहीं होगी। आप जो उदाहरण दे रहे हो और वहां पे क्या है कि चैतन्य नहीं है, वहां पे तो प्रकाश का प्रतिबिंब हो रहा है। यहाँ पे क्या है कि वैसा नहीं है, चैतन्य प्रकाश रूप है पर चैतन्य की प्रतीति नहीं हो पाएगी अंतक, क्योंकि हमने भेद दिखला दिया कि आभास जहाँ होगा वही वस्तुतः अवच्छेदक हो जाएगा। माने वो भिन्नता कर देगा, अवच्छेदक नहीं होगा, वो अवच्छेदक तो होगा संदर्भ में जो लिया, पर वही भेद कर देगा कि जीवत्व संभव है कि नहीं संभव है। क्योंकि आभास संभव होगा तो जीवत्व संभव होगा, आभास नहीं संभव होगा तो जीवत्व संभव नहीं होगा।
एवमेव सत्वगुण कार्यत्वात् स्वच्छे अंतःकरणे चैतन्य आभास प्रतीयते, तमो गुण कार्यत्वात् अस्वच्छे शरीरादौ घटादौ च चैतन्य आभासो न प्रतीयते। तो यही भेद होगा कि स्वच्छ जो है सत्व का कार्य जो है अंतःकरण, वही हेतु बन जाएगा कि अंतःकरण स्वच्छ हो गया और इसीलिए चैतन्य का आभास का प्रतीत होगा। और इसमें भी क्या समझना चाहिए, जैसे दर्पण में कह दिया, दर्पण में भी जो प्रतिबिंब होता है वो किस दर्पण में होता है, स्वच्छ में। अंतःकरण सत्व का कार्य है पर उसमें बाकी मिल जाते हैं, बाकी दोष मिल जाते हैं। इसलिए क्या है कि अंतःकरण, इसीलिए चित्त शुद्धि के लिए प्रयास करना पड़ता है। चित्त शुद्धि के लिए क्यों प्रयास करना पड़ता है, उसमें प्रतिबिंब तो हो जाता है, प्रतिबिंबित जो अपना स्वरूप जो प्रतिबिंबित हुआ है, आभास हो गया है या प्रतिबिंब कहेंगे चैतन्य का, उसके साथ बहुत कुछ जुड़ गया। दोष क्या है कि इंद्रियां बाहर जा रही है, वो अंतःकरण को बाहर ले जा रही है, तो भिन्न भिन्न प्रतिबिंब प्रकाशित कर रहा है, अपने स्वरूप में वो स्थित नहीं है। जैसे मुख दिख रहा है, सोचिए आप, दर्पण में मुख दिख रहा है तो स्पष्ट है, वैसे ही यदि प्रतिबिंब हो रहा है तो मोक्ष हो जाना चाहिए, या आपत्ति हो सकती है। मोक्ष क्यों नहीं होता, तो फिर स्वरूप से मोक्ष हो जाता है, स्वरूप के ज्ञान से। तो शुद्ध आपका चैतन्य यदि दिख रहा है, उसका प्रतिबिंब हो रहा है, तो आप चैतन्य को ही देख रहे हो, और प्रतिबिंबवाद में तो दोनों में भेद ही नहीं है, तो मुक्ति क्यों नहीं हो रही है हर एक की, जीव की? जीवत्व ही संभव नहीं होगा। प्रतिबिंब हो जाएगा, वो जान लेगा अपना स्वरूप, यार ये मुख जैसे दर्पण में दिखता है वैसे ये मैं ही हूँ, मुक्ति हो जाएगी। नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि उदाहरण में ही देखिए, जैसे अभी दर्पण तो स्वच्छ नहीं है, वो एक उदाहरण दे दिया, तो पर आपने तो कहा कि सत्व का कार्य है, पर उसमें बाकी तमस और रजस भी मिश्रित है, उसका कार्य मिश्रित हो जाता है। जैसे उदाहरण में केवल दर्पण ही ऐसा नहीं है, पर आप सोचिए कि दर्पण में आपका प्रतिबिंब हो रहा है, ठीक है, यदि और कुछ नहीं है तो स्पष्ट दिखेगा। अभी सोचिए कि ये जैसे वो डिस्को के लाइट्स होते हैं, ऐसे ऐसे बहुत लाइट चमक रहा है, कुछ कुछ चमक रहा है, उसका भी प्रतिबिंब हो रहा है, तो आपका मुख कहाँ से दिखेगा? उसमें बहुत कुछ दिख जाएगा, आपका मुख नहीं दिखेगा। दिखेगा तो स्पष्ट नहीं दिखेगा, कभी कभी ऐसे थोड़ा, अरे अभी देख रहा हूँ उतने में कुछ हो गया। तो एक है तो ऐसा होता है, जैसे अभी यदि बहुत ज्यादा प्रकाश है, वहां पे दर्पण देखकर अपना मुख देख रहे, कभी कभी इतना ज्यादा प्रकाश होता है मुख नहीं दिखता, वॉश आउट हो जाता है। वैसे ही यद्यपि शुद्ध होता हुआ अंतःकरण सत्व का कार्य होते हुए भी चैतन्य का प्रतिबिंब हो रहा है, किंतु इतना ज्यादा इंद्रियों का भी जो इंद्रिया वृत्तियां बना रही हैं, इतना प्रभाव है, इंद्रियों द्वारा हो रहा है या स्मृति द्वारा हो रहा है या आगे की प्लानिंग कर रहा है, पीछे के इसमें जीता है, अभी इस क्षण में है ही नहीं, हम कितना इस क्षण में है। पाठ में भी जब सुन रहे तभी इसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, समय क्या हो गया, मैं ही देख रहा हूँ समय क्या हो गया, अभी बंद करना था नहीं हो पा रहा है, 2 लाइन बचे पर इतने में नहीं हो पा रहा है, तो वही होता रहता है, अभी आगे क्या करूँगा, इसमें माने आगे क्या चलेगा, पीछे क्या हुआ था, उसी में जाता है। इस संदर्भ में अभी के क्षण में है ही नहीं हम कोई, तो इसीलिए क्या इतना मिश्रित है कि चैतन्य शुद्ध प्रतीत नहीं हो पा रहा है, यद्यपि सत्व का कार्य है। ये एक इसमें समझना चाहिए, नहीं तो हो जाए करे स्वच्छ है क्यों नहीं होता। तो कहते अस्वच्छे दर्पण यानी एवमेव सत्व गुण कार्यत्वात् स्वच्छे अंतःकरणे चैतन्य आभास प्रतीयते, यही हो जाएगा भेद करने में घट के साथ, क्योंकि तमो गुण कार्यत्वात् अस्वच्छे शरीरादौ घटादौ च, शरीर में नहीं होता प्रतिबिंब, अंतःकरण में होकर उस वही जुड़ जाता है शरीर में, जैसे कि प्रतीत हो रहा है स्थूल शरीर में, शरीर से स्थूल शरीर। चैतन्य आभासो प्रतीयते न प्रतीयते, वहां पे न प्रतीयते शरीर और घटादि में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तमोगुण का कार्य हेतु बनेगा उसके अस्वच्छत्व में, और स्वच्छ नहीं है इसलिए प्रतिबिंब नहीं हो पाएगा, और यही घट को जीव नहीं बनने देगा, और अंतःकरण विशिष्ट माने घट विशिष्ट चैतन्य को जीव नहीं बनने देगा, और अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य संसारी जीव बन जाएगा। ये है 216 217 अगले पाठ में देखेंगे। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापक नाम रूपे अधिष्ठानम बुद्धे बोध्यम बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मल पारम सर्वेदांत वेद्यम प्रत्यक परम तदेवाहन्न मत्तोन्यतिथि में निश्चिता मति ही। कोई प्रश्न है? ठीक है, नमस्ते, धन्यवाद।